क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो दुश्मन हैं, वो केवल आपकी राह में रोड़े नहीं अटकाते, बल्कि वो आपको सबसे बड़ा योद्धा भी बना सकते हैं? ये लोग जो आपकी आलोचना करते हैं, आपकी निंदा करते हैं और आपके सपनों पर सवाल उठाते हैं, असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत का कारण बन सकते हैं। दुश्मन सिर्फ वो नहीं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो हैं जो आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। वो आपको चुनौती देते हैं, आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आप अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा सोचें और करें। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाएंगे जो आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाएगी। ये कहानी बताएगी कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपने दुश्मन के तानों को अपनी प्रेरणा बना लिया और खुद को इस कदर मजबूत बना लिया कि एक दिन वही दुश्मन उसका सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपे योद्धा को जगाने की शुरुआत है। क्योंकि याद रखिए, दुश्मन वही चुनता है जो किसी काबिलियत का मालिक हो। आर्यन एक मेहनती और महत्वाकांक्षी युवक था। उसकी आदत थी हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना। वह अपने सपनों को लेकर बहुत जुनूनी था और खुद को हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश करता था। लेकिन जब उसने अपनी पहली बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उसकी सारी मेहनत और तैयारी के बावजूद वह हार गया। हार का दर्द तो अलग था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुभा वो था उसके दुश्मन रोहन का मजाक। मंच से नीचे उतरते ही रोहन ने उसकी तरफ ताने भरे अंदाज में देखा और कहा, तुझसे कुछ नहीं होगा, ये बड़े सपने देखना बंद कर दे। ये शब्द आर्यन के कानों में गूंजते रहे। ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसकी पहचान पर सवाल थे। उस पल आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में तीर मार दिया हो। उसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और सवाल थे, क्या वाकई में मैं नाकाम हूं? लेकिन यही ताने उसके दिल में एक चिंगारी बनकर जल उठे। रोहन के शब्द उसे बार बार याद आते और हर बार वह और मजबूत बनने का संकल्प करता। ये हार आर्यन के लिए सिर्फ एक सबक नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि रोहन ने जो कहा वो महज कुछ ताने नहीं थे। वो शब्द आर्यन के भीतर गूंजने वाले एक चैलेंज की तरह थे, एक चुनौती जो उसकी कमजोरियों को उजागर कर रही थी। उसने महसूस किया कि ये हार सिर्फ एक असफलता नहीं, बल्कि उसे अपनी क्षमता को दोबारा खोजने और खुद को साबित करने का मौका दे रही थी। आर्यन ने खुद से कहा, ये सिर्फ मेरी हार नहीं, ये मेरी कहानी का नया अध्याय है। अगर आज मैं गिरा हूं, तो कल मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा। उसने अपने अंदर के डर और असुरक्षा को अपनी प्रेरणा में बदलने का फैसला किया। आर्यन ने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी हर कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। हर ताने को वह अपने भीतर की आग को भड़काने का ईंधन बनाएगा। उसे एहसास हुआ कि रोहन की बातों का सबसे अच्छा जवाब सिर्फ उसकी मेहनत और उसकी जीत हो सकती है। अब वह हार से भागने वाला नहीं था, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की राह पर निकल पड़ा था। आर्यन ने अपनी हार से एक सबक लिया और उसे अपने भीतर एक नई शक्ति की तरह महसूस किया। उसने ठान लिया कि अब वह खुद को इतना बेहतर बनाएगा कि रोहन जैसे लोग उसे देखकर चुप रह जाएं। ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा में गहरी गूंजता हुआ एक वादा बन गया। वह दिन रात बिना थके मेहनत करता। सुबह जल्दी उठकर वह सबसे पहले अपने मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए कड़ी मेहनत करता। कभी उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जिम किया, तो कभी अपनी सोच और समझ को सुधारने के लिए किताबों में डूबा रहा। वह हर रोज अपने पिछले दिन से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बार बार वह गिरता, कई बार उसकी मेहनत बेकार लगती। कभी उसे महसूस होता कि यह रास्ता बहुत कठिन है और वह हार मानने की कगार पर था। मगर फिर रोहन की बातें और अपनी कमजोरी को याद कर वह खुद को फिर से उठने की ताकत देता। हर बार वह गिरकर और ज्यादा मजबूती से खड़ा होता। आर्यन ने सीख लिया कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। उसे खुद को बार बार संभालना, फिर से उठना और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखना पड़ा। एक दिन जब उसकी मेहनत रंग लाई, तो न केवल उसने अपनी मंजिल पाई, बल्कि उसे यह एहसास भी हुआ
कि रोहन की आलोचनाओं ने उसे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी था। और फिर वह दिन आया जब आर्यन ने वही प्रतियोगिता जीती जिसमें पहले वह हार चुका था। यह वह पल था जिसकी आर्यन ने लंबी मेहनत और संघर्ष के बाद कल्पना की थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी तसल्ली थी। इस बार आर्यन का आत्मविश्वास और शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। प्रतियोगिता के दिन जब वह मंच पर खड़ा था, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि यह अवसर उसे खुद को साबित करने का था और इस बार वह किसी भी हालत में हारने नहीं वाला था। रोहन, जो पहले उसकी हार पर हंसा करता था, इस बार उसकी प्रतियोगिता में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। लेकिन आर्यन की मेहनत और दृढ़ नायकता ने उसे न केवल प्रतियोगिता में जीत दिलाई, बल्कि उसने अपने विरोधियों को भी हैरान कर दिया। जब अंतिम परिणाम घोषित हुआ, तो आर्यन का नाम सबसे ऊपर था। न सिर्फ उसने प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसने अपने दुश्मन रोहन को भी हराया। वो रोहन जो उसकी सफलता पर शक करता था, जिसने उसकी मेहनत और जुनून को कभी सम्मान नहीं दिया। अब रोहन को अपनी गलती समझ में आई। वह चुपचाप आर्यन के पास आया और उसने कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आर्यन मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझे साबित करने का मौका दिया। तुम मेरी ताकत बने। वह दिन आर्यन के लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और संघर्ष की जीत थी। आर्यन ने उस दिन एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखा। कभी कभी हमारे दुश्मन ही हमें वह ताकत दे सकते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। यह सिर्फ एक शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि यह उसकी पूरी यात्रा का सार था। पहले उसे यह लगता था कि दुश्मन सिर्फ उसके रास्ते की रुकावट होते हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वे उसे उन रास्तों तक ले जाने वाले पुल बन सकते हैं जिन्हें वह खुद कभी नहीं पार कर पाता। जब रोहन ने उसकी निंदा की थी, जब सब ने उसकी असफलता पर हंसी उड़ाई, तब आर्यन को यह लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन जैसे जैसे वह और संघर्ष करता गया, उसे यह समझ आया कि उन आलोचनाओं, तानों और चुनौतियों ने ही उसे अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए मजबूर किया। दुश्मन की बातें अक्सर हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं, लेकिन आर्यन ने इन बातों को अपनी ताकत बना लिया। उसने उन तानों को एक चुनौती के रूप में लिया। क्या मैं इसे सही साबित नहीं कर सकता? और यही सवाल उसके भीतर एक जलती हुई आग की तरह प्रज्वलित हो गया। आर्यन ने सीखा कि आलोचनाएं हमारी कमियों का नहीं, बल्कि हमारी असल ताकत का पता लगाने का एक तरीका हो सकती है। जब दुनिया हमें गिराने की कोशिश करती है, तो वही हमारी असल क्षमता को उभारने का एक मौका देती है। उसने अपनी हार को अपनी ताकत में बदला और अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत। आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे समझ आता है कि उन दुश्मनों की वजह से ही वह आज इतना मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुका है। उनके ताने और आलोचनाएं उसे इस दिशा में ले आईं, जहां वह अपने आप को हर रोज बेहतर बना रहा है। और यही आर्यन का असली विजय था, कभी हार कर भी जीतने का साहस और कभी न हारने की भावना। जीवन में कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन ही हमारे सबसे बड़े गुरु बन सकते हैं। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन जब आप गहरे से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वे ही हमें वो सिखाते हैं जो किसी और से नहीं मिल सकता। वे हमारी कमजोरियों को उजागर करते हैं, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए सवाल, ताने और चुनौती हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपकी असफलताओं पर हंसी उड़ाता है, तो वह आपको अंदर से झकझोर देता है। यह एक ऐसा पल होता है जब आप महसूस करते हैं कि दुनिया ने आपको नहीं समझा, लेकिन वही पल आपके भीतर बदलाव की चिंगारी जला सकता है। आपकी कमजोरी को देखकर दुश्मन जो हंसी उड़ाते हैं, वह दरअसल आपको उस कमजोरी से छुटकारा पाने का जुनून भी दे रहे होते हैं। अगर कोई आपको हराने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए कि वह आपकी असली ताकत को जगाने की शुरुआत कर चुका है। वह आपको अपनी सीमा से बाहर धकेलने वाला है, क्योंकि वह जानता है कि आप में अनदेखी शक्ति है, जिसे आपको खुद पहचानने का मौका नहीं मिला। याद रखिए, किसी भी संघर्ष में जब कोई आपके खिलाफ खड़ा होता है, तो वह सिर्फ आपको गिराने की कोशिश नहीं कर रहा,
बल्कि वह आपको अपनी छुपी हुई ताकत को पहचानने का अवसर दे रहा है। वह आपको एक नया दृष्टिकोण, एक नया रास्ता दिखा रहा है, ताकि आप खुद को और ज्यादा मजबूत बना सकें। यही वो रास्ता है जो आपकी असली ताकत को उजागर करता है। कभी भी किसी दुश्मन को कमजोर न समझें, क्योंकि वे ही आपको आपके असली रूप में ढालने का काम करते हैं। जब आप उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हैं, तो यही वह पल होता है जब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कमजोर कहे या आपके खिलाफ खड़ा हो, तो उसे अपना दुश्मन नहीं, अपनी प्रेरणा माने, क्योंकि यह वो पल है जब आप अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। किसी और की नकारात्मकता से नहीं, बल्कि अपनी सकारात्मकता से अपनी पहचान बनाइए। अगर कोई आपको गिराने की कोशिश करता है, तो इसे अपनी ऊंचाई तक पहुंचने का एक मौका मानिए। यह न केवल आपकी ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि असल जीत कभी बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि खुद के भीतर के संघर्ष को जीतने में होती है। जब आप किसी दुश्मन के तानों और आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं, तो आप न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि खुद को भी हर रोज एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। याद रखें, जीवन में किसी भी कठिनाई से अधिक ताकतवर कुछ नहीं है। आपके सामने जो भी चुनौती है, वह आपके भीतर की असल शक्ति को बाहर लाने का एक साधन बन सकती है। जब आप हार को चुनौती और ताने को प्रेरणा बना लेते हैं, तो यही वह मोड़ होता है जब आप अपनी असली जीत की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको कमजोर कहे, उसकी बातों को नकारात्मक रूप में न लें, उसे अपनी प्रेरणा बनाएं और दिखाएं कि आप किस तरह उन सभी शब्दों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यही वह समय होता है जब आपकी असली जीत शुरू होती है, और वही पल आपके जीवन को बदल देता है।